वाक्य। कल की मुरली याद रही? कल क्या कहा बाबा ने? सृष्टि से पुरुषार्थ करना है और थकना नहीं है और कोई पढ़ाई में कोई बहाना नहीं। एक सी बाबा की गुणगान कर पाते हैं और और बाबा ने कहा कि शिव बाबा ही सबको सबसे पावन बनाते हैं, उनकी ही महिमा है, उनका ही गुणगान करना है। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सब दुखियों को सुखी बनाना यह एक बाप का ही फर्ज है। मीठे बच्चे, सब दुखियों को सुखी बनाना यह एक बाप का ही फर्ज है। वही सर्व का सद्गति दाता है। प्रश्न है आज का, बाप अपने बच्चों को चढ़ती कला में जाने की कौन सी युक्ति सुनाते हैं? उत्तर है, बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं जो सुनाता हूँ तुम उसे ही सुनो। मैं जो सुनाता हूँ तुम उसे ही सुनो। बाकी जो कुछ सुना है उसे भूल जाओ। क्योंकि उससे तुम नीचे उतरते आए हो। दूसरा प्रश्न है, कौन सा गुह्य राज तुम बच्चे समझते हो? कौन सा गुह्य राज तुम बच्चे समझते हो जिसमें सभी वेद शास्त्रों का सार आ जाता है? जिसमें सभी वेद शास्त्रों का सार आ जाता है। उत्तर है, ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनता? ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनता? कैसे दोनों एक दो की नाभि से निकलते हैं? यह गुह्य राज तुम बच्चे ही समझते हो। यह सभी वेद शास्त्रों का सार है। यह सभी वेद शास्त्रों का सार है। गीत है आज की मुरली का, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी। ओम शांति।
मीठे मीठे अति प्यारे सिकी लधे बच्चे अर्थ तो समझते हैं। यूं तो बाप को सारे सृष्टि के बच्चे प्यारे जरूर हैं। बच्चे जानते हैं कि यह जो भी मनुष्य मात्र हैं वह परम पिता परमात्मा की संतान है। भले ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, है तो सब भगवान के ही बच्चे हैं। ईश्वरीय फैमिली है और फैमिली में सबसे जास्ती प्यार बाप से होता है। जिसने बच्चों को रचा है तो बेहद का बाप कहते हैं प्यारे मीठे मीठे सिकी लधे बच्चे 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो। कब मिले? इस संगम में। 5000 वर्ष पहले भी संगम पर मिले और अभी फिर से संगम पर आकर मिले हैं। तो जबकि बाप आकर सब बच्चों को अशांति से शांति में ले जाते हैं, तो शांति के लिए कितनी कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, आपस में मिलते हैं कि सृष्टि में मारा मारी बंद हो जाए और आपस में शांति कैसे हो। नहीं तो आपस में लड़कर विनाश कर देंगे, है ना। तो लड़ते रहते तो फिर बीच में जो देश का बड़ा होता है वो आपस में मिलते रहते। विनाश से डरते हैं, यह भूल गए हैं कि बाप ही आकर के सुखधाम अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना करते हैं जो अभी हो रही है। तो तुम सब बैठे हो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने। तुम जानते हो बरोबर परम पिता परमात्मा आकर फिर आसुरी दुनिया का विनाश कराते हैं। फिर से माना कल्प पहले भी किया था और अभी फिर से करते हैं। तो विनाश तो जरूर होना चाहिए ना, क्योंकि इस समय सब दुखी हैं। यह बाप का ही कल्प कल्प का फर्ज है, जो भी दुखी हैं उन सबको सुखी बना। बाबा कहते हैं और तो कोई सुखी बना नहीं सकता। बाकी जो खुद ही दुखी पतित हैं वह फिर औरों को पावन सुखी कैसे बनाएंगे। दुख है कष्ट है तभी तो छोड़ छाड़ के बैठ गए ना अभी। फिर बाबा कहते वो दूसरों का दुख कैसे दूर करेंगे। सो भी सारी दुनिया की बात है। एक का दुख खत्म कर दिया, दो का खत्म कर दिया, लेकिन सारी दुनिया का कौन खत्म करेगा। गाते भी हैं सर्व का सद्गति दाता एक है, हे परम पिता परमात्मा आकर हम पतितों को पावन बनाओ। यह तो सब धर्म वाले जानते हैं कि भारत में गॉड गॉडेस का राज्य था, जिसको हेवन कहा, जिसको बहिष्ठ कहा। तभी तो हर एक धर्म में स्वर्ग का वर्णन, भले ही बाबा के तो स्वर्ग में नहीं आए, लेकिन अपने अपने हिसाब से तो उन्होंने स्वर्ग का वर्णन किया है ना। तो उस समय हम लोग नहीं थे। प्राचीन भारत की बहुत महिमा है। भगवान ने पहले पहले स्वर्ग रचा, उसका मालिक कौन था। बाबा कहते भारत, संपूर्ण भारत पर उस समय केवल बाबा कहते हैं केवल देवी देवताएं थे और संपूर्ण भारत जो था वो स्वर्ग था। तो स्वर्ग में सोने हीरे के महल थे। भारत बहुत साहूकार था। अब कलयुग के अंत में अनेका अनेक धर्म हैं, बाकी एक देवता धर्म प्रायः लोप है। कंगाल महान दुखी बन पड़े हैं। अब वह बाप कहते यह ब्रह्मा दादा जो जौहरी था, यह नहीं कहते। निराकार बाप कहते हैं इस शरीर द्वारा कि यह ब्रह्मा भी अपने जन्मों को नहीं जानते। कल बाबा ने कहा ना, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया, इसको थोड़ी कुछ पता था।
तो तुम ब्रह्मा कुमारियां भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे, तो मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। यह भी ड्रामा में था। कैसे प्रवेश होते हैं यह सवाल नहीं है। तो ड्रामा बना हुआ है, क्यों इसी में प्रवेश करते, कैसे प्रवेश करते, बाबा कहते ये सवाल नहीं। बाबा कहते मेरे को अपना शरीर नहीं है, मैं साधारण बूढ़े तन में आकर प्रवेश करता हूँ और आता भी हूँ भारत में, तो यह अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं आकर इनको समझाता। पहले इनको समझाता और फिर हमको समझाता। तो यह सब बना बनाया बेहद का ड्रामा है। जो सेकंड पास होता वह फिर रिपीट होगा। कल्प के बाद बाबा कहते हूबहू फिर से रिपीट होगा। तो यह बेहद का ड्रामा का राज बाप ही समझाते हैं। बाबा कहते बच्चे जो कुछ तुम दान पुण्य आदि करते आए हो यह सब है भक्ति मार्ग, अल्पकाल के। इनसे कुछ भी प्राप्ति नहीं है, क्योंकि भक्ति में अब कोई सार नहीं। बाबा कितना माथा घिसो, कितना पैसे बर्बाद करो, कितना समय बर्बाद करो, लेकिन अभी भक्ति में कोई भी सार नहीं है। बाबा कहते क्योंकि सब मनुष्य क्या बन गए, पतित बन गए। और जो भी मनी लगाएंगे, एनर्जी लगाएंगे, जो भी लगाएंगे बाबा कहते वो भी सब पतित ही हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। यहाँ बाबा कहते कुछ भी पावन होने वाला नहीं, क्योंकि यह सब बाबा कहते क्योंकि अभी भक्ति में कोई सार नहीं। इतने सब चित्र आदि जो कुछ बनाए हैं इनको गुड़ियों की पूजा कहा जाता है। चित्र बनाया, खिलाया, पिलाया, डुबोया, यह सब बेसमझी हुई ना। तो वेस्ट ऑफ एनर्जी, मनी, टाइम सभी वेस्ट किया और लास्ट में उसको डुबो दिया। यज्ञ जब रचते हैं तो मिट्टी का एक बड़ा शिवलिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं। यह किसकी पूजा करते हैं यह भी नहीं समझते कि ये फिर छोटे छोटे कौन है। बाबा कहते किसकी पूजा करते यह भी नहीं समझते। बाप और बच्चों ने सर्विस की है तब उनकी पूजा होती है। शिव का लिंग बनाते हैं तो तुम बच्चों के भी शालिग्राम बनाते हैं। तो तुम बच्चे अब बरोबर भारत को पवित्र बनाने की सर्विस कर रहे हो। तुम हो खुदाई खिदमतकार। तुम्हारी बाप से प्रीत है, बाप की श्रीमत पर चलते हो। तब श्रीमत भगवत गीता गाई हुई है। तो भगवान कोई शास्त्र नहीं पढ़ेगा, कोई भी धर्म स्थापक कभी शास्त्र नहीं उठाते। वह आते हैं अपनी धर्म की स्थापना करने। उनके पिछाड़ी उनके जो फॉलोअर हैं वो उसको पढ़ते, वो थोड़ी उसको उठा करके पढ़ेंगे। वो तो अपने धर्म के प्रति बता रहे हैं ना कि ऐसा होना चाहिए ऐसा। तो ऐसे ही बाबा भी कोई शास्त्र थोड़ी पढ़ रहा है। बाबा तो बता रहा है कि बच्चे ऐसा करना। जैसे मुरली है, बाबा ने जब सुनाई है तो बाबा के हाथ में थोड़ी है। बाबा ने तो केवल उसको मुंह से सुनाया है, लेकिन हम बच्चे फिर इसको छप के आई और आकर के इसको पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते जो और धर्म स्थापक थे उन्होंने भी कोई अपने शास्त्र ऐसे हाथ में उठा करके नहीं पढ़े। तो वह आते ही धर्म स्थापन करने, उनके पास जो नॉलेज है वही सुनाएंगे। ऐसे नहीं क्राइस्ट ने आकर बाइबल पढ़ा, नहीं, वह आया धर्म स्थापन करने। तो बाप आकर श्रीमत देते हैं, श्री अर्थात श्रेष्ठ मत। तो ऊंचे ते ऊंची मत है ही एक भगवान की। बाकी तो फिर बाबा कहते सब मनुष्य मत हो गए। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे अभी श्रीमत पर चलते हो। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो, बस अक्षर ही 2 हैं। बड़े प्यार से कहते बच्चे, तो वह है बाप
और हम सब हैं ईश्वरीय फैमिली के मेंबर्स, सदस्य हैं ना। तो यह बात किसी की बुद्धि में नहीं होगी, इनके बुद्धि में भी नहीं थी, ब्रह्मा बाबा के बुद्धि में भी ये बात नहीं थी। तो अब बाप बैठ इन द्वारा समझाते हैं कि यह सब जो मनुष्य आत्माएं हैं, इन सब आत्माओं को मुझे पावन बनाए वापस ले जाना है। मैं ड्रामा अनुसार फिर से आया हूँ तुमको वापस ले जाने। आज बाबा याद दिला रहे कि कल्प पहले भी आया था और अभी फिर से आया। तो यह बाबा आत्माओं से बात करते हैं, इनकी आत्मा भी सुनती है। बरोबर बाबा हमको नॉलेज दे रहे हैं, इनको अपना शरीर तो है नहीं। किनको? श्री कृष्ण का साधारण रूप नहीं कहेंगे, वह तो स्वर्ग का पहला प्रिंस था। फिर यह सब कह देते श्री कृष्ण भगवानुवाच, यह तो हो भी नहीं सकता। कितना फर्क है, कहाँ हो सत्युग का प्रिंस और भगवानुवाच। भगवान को तो अपने महावाक्य इस समय उच्चारने पड़े ना। बाबा कहते सत्युग में थोड़ी भगवान को कोई आकर के अपने महावाक्य उच्चारने, वहां तो है ही सदगति, कोई दुर्गति में है ही नहीं जो भगवान आकर के उनको सदगति के लिए कोई उपाय बताए। तो संगम पर श्री कृष्ण हो न सके, आर्टिफिशियल कृष्ण तो बहुत बनते हैं, बाकी प्रैक्टिकल सत्युग में होगा। कृष्ण के नाम से दूसरा थोड़ी कोई हो सकता है, वही थोड़ी हो सकता है। जो कृष्ण सत्युग में है वही फिर नाम भले ही कुछ भी रख सकता है, लेकिन बाबा कहते हैं जो रूप, जो रंग है ना, जो गुण, जो फीचर वहां थे वो फिर बाद में थोड़ी हो सकते हैं। तो नाम तो बहुत अपने ऊपर भी रखवाते हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे इस अंतिम जन्म में पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया की स्थापना में मदद होगी। पवित्रता तो अच्छी ही है। बहुत बच्चियां मार खाती हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, लिखते हैं बाबा क्या करें, हमको इस बंधन से छुड़ाओ। नाटक में दिखाते हैं द्रौपदी को साड़ियाँ दी, है ना, तो भगवान की मदद दिखाई ना कि कैसे भगवान आकर के मदद करता है। तो यह एक कहानी बना दी है। बाबा कहते बच्चे अब पवित्र बनने से 21 जन्म तुम कभी नंगन नहीं होंगे। 21 गज साड़ी कहते हैं ना, तो बाबा कहते इसी समय की तो बात है कि 21 गज साड़ी से जो लाज बचाई, बाबा कहते इस समय बात है। संगम पर भगवान का मददगार बनने से, भगवान को याद करने से 21 जन्म बाबा कहते वो लाज बची रहेगी। तो बाबा कहते बच्चे अभी पवित्र बनने से 21 जन्म तुम कभी नंगन नहीं होंगे। वहां है ही राम राज्य, मुख्य विकार है अशुद्ध अहंकार, देह अभिमान, देह से मोह रहता है और वहां तो है ही आत्म अभिमानी। समझते हैं हम पुराना शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेते। इतना तो नॉलेज होगा ना कि अब ये शरीर बूढ़ा हो गया तो जाकर के नया शरीर लेंगे। उसको आत्म अभिमानी कहा जाता है। बाबा कहते तुम सब आत्मा हो, शिव बाबा को याद करते रहो क्योंकि अभी वापस जाना है। तो यह है आत्माओं की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा। सबको सुप्रीम बाप के पास जाना है। तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो रास्ते में राम राम कहते जाते हैं और बाबा कहते हैं तुम बाबा को याद करते चलो। या तो अजबा जाप है ना, अंदर ही अंदर याद कर। तो अब सारी दुनिया तो राजयोग नहीं सीखेगी, कल्प पहले वाले ही यहाँ आएंगे। फिर किसी के आगे कितना ही माथा मारो, बाबा की तो आएंगे तो कौन, वही ना जो कल्प पहले आए थे। तो अभी कलम लगना है। जो देवी देवता धर्म का मीठा झाड़ था
सो प्रायः लोप हो गया, बाकी टाल टालियां खड़ी हैं। बनेन ट्री का मिसाल ना, जैसे बड़का झाड़ होता है ना, वैसे ही इस देवी देवता धर्म का जो फाउंडेशन है वह सड़ गया, बाकी जो और धर्म निकले वो सब हैं। बाकी निशानियां चित्र रहे हैं, परंतु वह कौन है यह किसी को पता नहीं कि जिन चित्रों की पूजा कर रहे हैं ये कौन थे, ये भी नहीं जानते। न अपने धर्म का पता है, इसीलिए हिंदू धर्म कह देते। पूजा करते देवी देवताओं की और अपने को क्या कहलाते, हिंदू। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा भारत कितना सिरताज था। धर्म के लिए ही कहा जाता है रिलीजन इज माइट। अभी तो देवता धर्म है नहीं, फिर वह धर्म कैसे स्थापन हो। तो बाप है सर्वशक्तिमान, वर्षा भी उनसे मिलता है और ताकत भी उनसे ही मिलेगी। बाकी है सृष्टि, तो बाप भी सृष्टि का बीज रूप है और हम उनकी फैमिली हो गए। तो बाप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, सब कुछ आत्मा में है। आत्मा ही सुनती है, पढ़ती है और आत्मा में ही अच्छे और बुरे संस्कार होते हैं। और इस समय सबकी आत्मा तमो प्रधान हो गई, संस्कार भी क्या हो गए, तमो प्रधान। सबसे जास्ती तमो प्रधान बुद्धि भारतवासी ही बनते हैं। सबसे ज्यादा सतो प्रधान बुद्धि है, श्रेष्ठ बुद्धि है, तो फिर आकर के तमो प्रधान भी तो बनेंगे ना। नहीं तो देखो जो बाहरी देश है वहां पर लोगों का दिमाग कितना फास्ट चलता है, तभी तो ऐसी चीजें हमारे पास बन के आ रही है ना। अभी आज हम जो भी चीजें यूज कर रहे हैं उन्हीं की तो यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ वाला अगर वो चीज खराब हो जाए ना, उसको ठीक भी नहीं कर सकता। वो भी वहीं जाएगा जिसने उसको बनाया है। इतना भी दिमाग नहीं कि वो बना करके आया है तो इसको थोड़ा तो हम करें, क्या पता ये ठीक हो जाए। तो भाभी तो इस समय भारतवासी बिल्कुल क्या हो गए, तमो प्रधान बुद्धि है ना। जंग लगा, यूज ही नहीं किया है ना। तो श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ आत्माएं भी भारत की ही थी, वही हेवन के मालिक थे। यह नाटक बना हुआ है, सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। आत्माएं सब एक जैसी हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। ऐसे नहीं हमारी आत्मा छोटी है बाबा बड़ा है, नहीं, आत्मा तो आत्मा ही है ना। आत्मा छोटी बड़ी थोड़ी है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। आत्मा 84 जन्मों का पाठ फिर से रिपीट करती है, उनकी एंड कभी होती नहीं। रिपीटेशन चलते रहता है। एक आत्मा कितनी सर्विस करती होगी, वह अविनाशी पाठ कभी मिटने वाला नहीं है। क्या यह बातें विद्वान पंडित शास्त्रों की अथॉरिटी जानते हैं? इतनी छोटी आत्मा में कितना भारी पाठ भरा हुआ है, यह कोई नहीं जानते। परम पिता परमात्मा भी ड्रामा के वश है, उनका भी इस सृष्टि में संगम युग पर पाठ है। तो पाठ बजाने के लिए बांधा हुआ है, एक्यूरेट टाइम पर ही आएगा। उनको भी अपना पाठ टाइम पर बजाना है, सबको सुखी बनाना है। तो ख्याल करो आत्मा क्या है। बाबा कहते हैं कि कितनी पावरफुल आत्मा, शक्तिशाली आत्मा है, जो इतने टाइम का रिकॉर्ड भरा हुआ है और कुछ भी आगे पीछे नहीं होता है। जो भी सीन है वो अपने टाइम पर एक्यूरेट होता है। तो बाबा कहते हैं और है कितनी सूक्ष्म। तो बाबा कहते हैं कि ख्याल करो कि आत्मा क्या है। बाबा की आत्मा भी इतनी छोटी बिंदी मिसल है, इतनी छोटी चीज की पूजा तो कोई कर न सके। तो भक्ति के लिए फिर बड़ा बनाते हैं जिसकी पूजा हो सके। बाकी चीज तो क्या है, छोटी सी है ना। उसी छोटी सी चीज में बाबा कहते हैं कितना सारा रिकॉर्ड भरा पड़ा हुआ है। अब देखो जैसे आज ही साइंस हर एक चीज को क्या कर रहा है, छोटी करते जा रहे हैं ना। जो इतना बड़ा टीवी हुआ करता था पहले, है ना, उसको आज इतना छोटा मोबाइल में भी
सारा कुछ मोबाइल में ही डाल दी, उतनी बड़ी टीवी रखने की जरूरत ही नहीं, इतना बड़ा रेडियो होता था, इतना छोटा सा मोबाइल, उसी में सब कुछ मिल जाएगा। तो जो बड़ी बड़ी चीजें थी वो क्या हो गई, तो रिकॉर्ड उससे भी ज्यादा है, जो उतनी चीजें उसमें नहीं थी और इस छोटी सी चीज में उससे भी ज्यादा चीजें। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही आत्मा में सोचो, फिर पूरे 84 जन्मों का पार्ट है, और 84 जन्मों में कितने सारे सीन हैं, एक जन्म के कितने सारे सीन हैं, एक दिन के कितने सारे सीन हैं, और वो सारे सीन ऐसा नहीं कि गड़बड़ होगी, जो आज बजाना था वो कल बजा दिया, जो कल बजाना था वो एक्यूरेट। बाबा कहते हैं, तो बाबा कहते हैं कि कितनी छोटी सी आत्मा है, तो इतनी छोटी चीज की पूजा कैसे हो सकती, तो फिर बड़ा बनाते हैं जिसकी पूजा हो सके, जिसको शिव अथवा रुद्र भी कहते हैं, है तो बिंदी मिसल तिलक देते हैं नाम। यहाँ यह बड़ी समझने की बातें हैं और तो कोई समझा न सके, तो यह बाप बैठ समझाते हैं, बहुत महीन बातें हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे आत्मा देखो कितनी छोटी है, और आत्मा के ऑर्गन्स देखो कितने बड़े। जब काम इतनी छोटी सी आत्मा कर सकती है, तो फिर इतना 5-6 फुट का ये भी ले करके चलना है ना, क्योंकि काम तो किसके द्वारा कराएगी, किसी के द्वारा ना। तो बाबा कहते तो इस समय सबकी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है ना। और देखो जो दुनिया में हाइट के छोटे होते हैं ना, तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, देखो कितना छोटा है, नाटा है, लेकिन जब पार्ट आत्मा बजा रही है तो फिर इतना बड़ा शरीर क्या, आत्मा तो हाथ तो उसके पास भी है ही ना। अभी जो बड़ा है पार्ट वो भी उतना ही बजाएगा, और जो वैसे देखा जाए तो ना नहीं, लेकिन होता क्या, हम किसको देखते हैं, अरे ये छोटा है, ये क्या कर पाए, तो बहुत ही छोटा है। तो बाबा कहते करने वाली तो आत्मा है ना, हाथ उसके पास भी है, पैर उसके पास भी, अभी जो 9 फुट का है उसके पास भी वही हाथ है, वही पैर है। कम से कम जो छोटा है वो फटाफट यहाँ वहां से निकल लेगा, फटाफट इधर उधर चल लेगा, जो बड़ा होगा उसको। तो बाबा कहते समझना यह है कि कराने वाली तो कौन है, आत्मा। हम समझते कर कौन रहे, शरीर से कर रहे हैं, ये छोटा है ना इसलिए थक गया, ये बड़ा है ना इसलिए कर लेगा, ये शक्तिशाली है ना इसलिए इसमें ताकत है, ये पतला है इसमें ताकत नहीं है। ताकत तो किसमें है, आत्मा है ना। तो बाबा, तो आज बाबा कहते ना ख्याल करो कि आत्मा कितनी छोटी है और कितना एक्यूरेट पार्ट बजाती है। तो बाबा कहते हैं, और तो बाबा कहते हैं कि आत्मा के ऑर्गन्स देखो कितने बड़े हैं, इस समय सबकी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। अब फिर पावन बनना है, तुम अव्यभिचारी बनो, एक से ही सुनो, एक को ही याद करो। ओहो बाबा आप तो बड़ी कमाल करते हो, कैसा ज्ञान सुनाते हो, और किसी की ताकत नहीं जो यह नॉलेज दे सके। तुम्हारी चढ़ती कला अभी ही होती है, जबकि बाप आकर पढ़ाते हैं। तो इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं मैं सबका उद्धार करने के लिए आता हूँ, रात से दिन में जाने का रास्ता बताता हूँ। गाते भी है ना, कौन सा गीत था आज, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी। कौन से नयनहीन, बाबा कहते हैं अज्ञान रूपी भी नयनहीन हो गए ना, ज्ञानी अज्ञानी बन गए तो कुछ दिखता ही नहीं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो इसलिए कहते हैं भगवान आओ और हमको अभी नयनहीन से रास्ता दिखाओ, रोशन करो। तो बाबा कहते हैं हमको राह बताओ, कहाँ की राह, अपने घर की। यहाँ तो बहुत दुखी हैं बाबा, हम अंधों की लाठी तो आप ही हो। बाबा अक्षर से वर्षा याद आता है, प्रभु या ईश्वर कहने से वर्षे का नशा नहीं होता। त्वमेव माता श पिता त्वमेव, यह भी उनकी महिमा है। मनुष्य कह देते यह देव तो अनादि, यह वेद तो अनादि है, परंतु पूछो कब से पढ़ते आए हो, क्या सत्युग से लेकर के। अब वहाँ शास्त्र आदि तो होते है ना, वहाँ वेद पढ़ने की
दरकार ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं अनादि माना जो शुरू से चला आ रहे हैं ना, तो यह सब भक्ति मार्ग के हैं, कुछ भी जानते नहीं। बाबा कहते अभी मैं आकर तुमको सबका सार समझाता हूँ ब्रह्मा द्वारा। तो ब्रह्मा मेरा बच्चा है या विष्णु की नाभि से निकला है? तो शिव बाबा का बच्चा है ना, और फिर वही जाकर के विष्णु बन। तो विष्णु का बच्चा तो नहीं है ना। हाँ, ब्रह्मा ही फिर विष्णु बनते हैं, और फिर विष्णु 84 जन्म के बाद ब्रह्मा बनते हैं। तो यह बहुत गुह्य राज है कि ब्रह्मा ही विष्णु बनते और विष्णु ही ब्रह्मा बनते हैं। बाबा कहते हैं कोई एक दूसरे की नाभि से निकलने वाली बात नहीं है। जब ब्रह्मा है तो विष्णु नहीं, और जब विष्णु है तो ब्रह्मा नहीं। दोनों का पार्ट अलग अलग है ना। तो विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला ये तो हो ही नहीं सकता, या ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। तो बाबा कहते यह बहुत गुह्य राज है जो तुम बच्चे ही समझते हो। अभी ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण बच्चों का जन्म हुआ है, तो कितना नशा और खुशी तुम बच्चों को होनी चाहिए। किसकी फैमिली में बैठे हैं? ईश्वरीय फैमिली में बैठे। आज बाबा ने कहा, तो बाबा कहते नशा होना चाहिए कि हम कौन से परिवार से। जैसे दुनिया में ही देखो, अगर कोई बड़े परिवार से होता है उसको नशा होता है ना कि इस परिवार का है, और बाबा कहते हम सब तो ईश्वरीय परिवार के। तो बाबा कहते ये नशा और ये खुशी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, संपूर्ण पावन बनने के लिए अव्यभिचारी बनना है। एक बाप से ही सुनना है, एक को ही याद करना है। एक बाप से ही सुनना है, एक को ही याद करना है। दूसरा पॉइंट है, खुदाई खिदमतगार बन भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। खुदाई खिदमतगार बन भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। एक बाप से प्रीत बुद्धि रहना है। एक बाप से प्रीत बुद्धि रहना है। वरदान है आज का, स्व स्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार करने वाले, स्व स्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। बाबा कहते हैं जो बच्चे त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते, वह अपनी स्व स्थिति द्वारा हर परिस्थिति को ऐसे पार कर लेते जैसे कि कुछ था ही नहीं। नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी आत्माएं समय प्रमाण हर शक्ति को, हर पॉइंट को, हर गुण को ऑर्डर से चलाते हैं। ऐसे नहीं कि समय आने पर ऑर्डर करें सहन शक्ति को और कार्य पूरा हो जाए, फिर सहन शक्ति आए। जिस समय जो शक्ति
जिस विधि से चाहिए उस समय अपना कार्य करे, तब कहेंगे खजाने के मालिक मास्टर त्रिकालदर्शी। और बाबा कहते जो नॉलेजफुल होगा, त्रिकालदर्शी होगा, उस समय से पहले जानेगा ना, हाँ भी ऐसी परिस्थिति बननी है, तो ऐसी परिस्थिति में मुझे कौन सा पॉइंट, कौन सी शक्ति और कौन सा गुण यूज करना है। तो बाबा कहते तो अज्ञानी होता है जो हो जाता है काम, उसके बाद फिर सोचता है। बाबा कहते ज्ञानी ऐसा थोड़ी होगा, ज्ञानी पहले उसको समझेगा और फिर, जो नॉलेजफुल होगा, जो त्रिकालदर्शी होगा, पहले उसको समझेगा और फिर जो है उस चीज पर अपनी शक्तियों को यूज करेगा। स्लोगन है, जो सदा खुश रहते हैं, जो सदा खुश रहते हैं और सबको खुशी बांटते हैं, वही सच्चे सेवाधारी हैं। जो सदा खुश रहते हैं और सबको खुशी बांटते हैं, वही सच्चे सेवाधारी हैं। खुशी बांटना भी तो अपने आप में एक सेवा है ना। आज दुनिया में देखो कौन खुश है, कोई खुशी नहीं है, तो उसको थोड़ा हंसा दो तो वो भी कितनी बड़ी सेवा है। अच्छा